नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, लेह लद्दाख में कल हुए बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण लेकिन शांत हैं। लेह में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां सड़कों पर तैनात हैं। इसी बीच हिंसा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कर्ण सिंह की तरफ से बयान सामने आया है। कर्ण सिंह ने कहा, मैं लद्दाख में हाल की अशांति से बहुत परेशान हूं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। 1947 से ही लद्दाख के लोग पूरी तरह से भारत समर्थित रहे हैं और उन्होंने जरूरत पड़ने पर हमेशा सुरक्षा बलों की मदद की है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय एमओडी ने गुरुवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक ऐतिहासिक करार किया। इस करार के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के लिए 97 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A विमानों की खरीद की जाएगी। समझौते की कुल लागत 42,370 करोड़ रुपए है। इसमें 68 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान और 29 क्वीन सीटर ट्रेनर विमान, साथ ही संबंधित उपकरण और सपोर्ट सिस्टम शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें कि बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव के बेहद रोमांचक होने की उम्मीदें जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की पयागपुर तहसील में एक 3 मंजिला इमारत में संचालित हो रहे कथित अवैध मदरसे में चौंकाने वाला मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान मदरसे के शौचालय में 9 से 14 साल की 40 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध हालत में बंद मिली। इस घटना के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने तत्काल मदरसे को बंद करने और लड़कियों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश दिए। बुलंदशहर में एक घर से भागे प्रेमी जोड़े को 5 दिन बाद पुलिस ने घेरा। लड़के ने नाबालिग प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद भी की आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां मुजफ्फरनगर और हरिद्वार से भाग कर आए प्रेमी प्रेमिका ने पुलिस के डर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इन दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, लेकिन पुलिस और रिश्तेदारों से खुद को गिरा पाकर जान देने का फैसला किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुफ्त में जलेबी नहीं खिलाई तो जमकर पीटा, चाचा बचाने गए तो पीट पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश हापुड़ में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की हत्या कर दी। हत्या का आरोप गांव के कुछ दबंग लोगों पर लगा है। आरोप है कि 45 वर्षीय संजय कश्यप को करीब आधा दर्जन लोगों ने इस कदर पीटा कि 1 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने संजय को लेकर पीट पीट कर घायल कर दी, जिनकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। गला काटकर धड़ फेंका, सर गायब। यूपी में कथित पत्नी के हत्यारे पूर्व दरोगा को मिली खतरनाक सजा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2015 के चर्चित ईशा हत्याकांड में दोषी ठहराए गए पूर्व दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश शुचि श्रीवास्तव की अदालत ने इस फैसले में ज्ञानेंद्र को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी। यह देश हिंदुओं का, यहाँ कोई भी सर्वधर्म संभव नहीं चलेगा। दुर्गा प्रतिमा को खंडित किए जाने पर बोले मंत्री नितेश राणे। मुंबई के मानपुर इलाके के अन्नाभाऊ छाठे नगर में 21 तारीख को मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया था। इसके बाद उस मूर्ति का विसर्जन कर वहां उसी दिन दूसरी मूर्ति स्थापित की गई थी। गुरुवार को उसी पंडाल में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने पहुंचकर आरती की। इस पूरे मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया और 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। नागपुर में घर की बालकनी से निकलने वाले फ्लाईओवर पर चला हथौड़ा। लोगों ने पूछा, महान इंजीनियर कौन? भोपाल के बाद चर्चा आया नागपुर का फ्लाईओवर जो घर की बालकनी से गुजर रहा है। इस फ्लाईओवर पर हथौड़ा आज से चलना शुरू हो गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा रिहायशी इमारत की बालकनी से बेहद करीब होकर गुजरता दिख रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मकान के निर्माण को लेकर सवाल उठे। मास सेक्सुअल असॉल्ट केस, टॉर्चर चैम्बर में EWS छात्राओं से हैवानियत करता था स्वामी चैतन्यानंद। दिल्ली के मास सेक्सुअल असॉल्ट केस से चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैनेजमेंट एंड रिसर्च के ग्राउंड फ्लोर ऑफिस को टॉर्चर चैम्बर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जांच में खुलासा हुआ है कि आदतन अपराधी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने संस्थान के डीन और 2 महिला स्टाफ के साथ मिलकर EWS स्कॉलरशिप पर पढ़ रही छात्राओं का यौन शोषण किया। अधिकारियों के अनुसार चैतन्यानंद ने अपने ग्राउंड फ्लोर ऑफिस को यौन उत्पीड़न का अड्डा बना रखा था। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 अवैध बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार, जल्द होंगे रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये सभी लोग लंबे समय से दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने इन सभी बांग्लादेशियों को दक्षिण दिल्ली से पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए सभी अवैध बांग्लादेशियों को जल्द ही रिपोर्ट कर वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा।
भारत मंडपम के पास पिस्तौल की नोक पर लूट, मोटरसाइकिल सवारों ने गहने छीने। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम के पास एक शख्स से पिस्तौल की नोक पर लूटपाट हुई। बदमाश मोटरसाइकिल पर आए थे और उन्होंने उस शख्स से गहनों से भरा बैग छीन लिया जो स्कूटर पर जा रहा था। यह घटना भैरव मंदिर के पास हुई। सिविल एविएशन मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को आर्टिफिशियल बारिश कृत्रिम वर्षा कराने की मंजूरी दे दी है। अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कृत्रिम बारिश को बड़ा हथियार माना जा रहा है। आईआईटी कानपुर की देखरेख में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों की लड़ाई तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन अब उनकी पार्टी का सिर्फ एक विधायक बचा है। 4 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी के साथ जा चुके हैं। गुरुवार को सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती दी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कब होगी, सामने आया बड़ा अपडेट। निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार आएंगे। माना जा रहा है कि उसके बाद ही चुनाव की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अनुमान है कि बिहार चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर के बाद हो सकती है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर के आखिर या नवम्बर के महीने की शुरुआत में आयोजित हो सकता है। 2 पत्नियों का हत्यारा निकला कब्र खोदकर शवों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी। चुनता था अमावस का दिन। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा कब्रिस्तान में कब्रें खोद कर लाशों के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपी अयूब खान तक पहुंची। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वह जादू टोने के लिए लाशों के बाल काटता था। पुलिस ने अयूब के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज किया और अब रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अपनी 2 पत्नियों की भी हत्या कर चुका है। कांग्रेस ने गौ मांस के टैक्स को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने 24 सितंबर को बालाघाट के कटहरी में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी मान्यता है गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, हम गौ हत्या की सोच भी नहीं करते। कांग्रेसियों का गौ माता से कोई लेना देना नहीं, वह तो गौ माता के हत्यारों के रिश्तेदार। उसने ये दशकों पहले करपात्री महाराज और साधु संतों पर गोलियां तक चलवाई। कांग्रेस ने अपना गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह बदलकर पंजा कर दिया। कांग्रेस के इस पाप को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर हेलीकॉप्टर सेवा संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। संपूर्ण प्रदेश के हवाई अड्डों, हेलीपैड एवं हवाई पट्टियों के बीच निजी ऑपरेटर द्वारा चयनित स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाएगी। जयपुर में जमीनी विवाद को लेकर महिला की गोली मारकर हत्या, परिवार के 10 लोग घायल। आरोपी परिवार फरार। राजस्थान के दौसा में जमीन विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। इससे नाराज लोगों ने कई घंटे तक चक्का जाम किया। इस वजह से लोगों को खासी परेशानी हुई। पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह दौसा जिले के एक गाँव में जमीन विवाद को लेकर 52 वर्षीय एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। घटना बसपा थाना क्षेत्र के बागड़ियों की बास गाँव की है। उन्होंने बताया कि गुस्साई ग्रामीणों ने महिला का शव थाने के बाहर रख दिया और अलवर सिकंदरा राजमार्ग को जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। सरकार दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में इस योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2100 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की लगभग 21 लाख महिलाओं को लाभ होगा। दीनदयाल लाडू लक्ष्मी ऐप के माध्यम से पंजीकरण शुरू होगा। क्या आप अपना टीवी चैनल चलाते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या कोई अन्य चैनल चला रहे हैं, मगर कंटेंट क्वालिटी लो है, प्रोफेशनल एंकर नहीं मिल पा रहे हैं, स्क्रिप्ट्स में एरर है, डिबेट शो नहीं कर पा रहे, रिपोर्टर लाइव ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पा रहा, अपने चैनल को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर या केबल नेटवर्क पर नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर वेबसाइट के लिए परेशान हैं, तो देशी टशन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क अब आपके लिए लाया है AI बेस्ड आधुनिक प्रोडक्शन हाउस, जहां पर इंडिया की टॉप एंकर्स करेंगी आपके चैनल के लिए एंकरिंग व डिबेट शो। हमारी डायनेमिक वीडियो एडिटिंग टीम आपके लिए तैयार करेंगे न्यूज बुलेटिन, स्पेशल स्टोरी, इंट्रो, एंडिंग, आपके चैनल की ब्रांडिंग, 3D लोगो, ब्रेकिंग, अन्य ग्राफिक्स, विज्ञापन व न्यूज़पेपर कंपोजिंग। इसके अलावा हम उपलब्ध करवाते हैं 4K स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जो आपके चैनल को 24 घंटे चलाने में आपकी हेल्प करती है तथा आपके चैनल को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे आपका चैनल DTH, OTT प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, टीवी व वेबसाइट पर चलने लगता है। हमारी प्रोफेशनल लाइव कैमरा टीम आपकी चुनावी रैली, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य किसी आयोजन को लाइव करने के साथ साथ बूस्ट भी करेगी।
हमारे प्रोफेशनल आपकी साधारण सी कार को ओबी वैन में अपग्रेड करेंगे, जिससे आप किसी भी लाइव को आसानी से कंट्रोल रूम तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप हमसे आपके चैनल की माइक आईडी, गले के फीते, वायरल माइक, चैनल डायरी, शर्ट बैच व चैनल ब्रांडिंग से संबंधित अन्य सामान भी होलसेल रेट पर खरीद सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं? हमारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अभी कॉल करें 7267800000 पर। खबरों में सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।